बाबा बागेश्वर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के दिए बयान को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक नितिन नवीन का शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं। जो राम के विरोधी हैं वो इस राष्ट्र के विरोधी हैं, और कहीं न कहीं जिस प्रकार से अशिक्षित शिक्षा मंत्री को बिहार में नीतीश कुमार ने बैठाया हुआ है, और नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के घुटने टेके हुए हैं। पूरे भारत में एक तरफ उनके प्रवक्ता रामचरितमानस पढ़ते हैं और एक तरफ उनके शिक्षा मंत्री राम का अपमान करते हैं, और पूरी तरह से ये खेल चल रहा है पिछले साल भर से, और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं। देखिए, अब उनके बयान के संदर्भ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सामान्य परिभाषा है कि भाषाई उत्तेजना फैलाने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। आपराधिक कृत्य में कोई भी व्यक्ति देश का शामिल होता है तो सीआरपीसी सक्षम है इसके लिए। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, और कोई भी बिहार जैसी धरती पर कोई कम्युनल हेट्रेड फैला देगा, सांप्रदायिक उन्माद की बात करेगा, न जनता मंजूर करेगी न कानून मंजूर करेगा। देखिए, प्रवचन तो बिहार में कथावाचक जो भी आ रहे हैं वो कर रहे हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं। समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसका अगर ज्ञान दे रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई अगर कुछ गड़बड़ी करेगा, कोई नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई अगर शांति, सद्भाव, सद्भावना बिगाड़ने का काम करेगा, तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार अपना काम करती है। देखिए, भारतीय संविधान धर्म प्रचार का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को देता है, वो चाहे बागेश्वर बाबा हो या कोई और। लेकिन धर्म की आड़ में अंधश्रद्धा फैलाना या दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम कोई भी करेगा, वो कोई बाबा हो, कोई मौलाना हो, मैं रहूं, आप रहें, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आरएलजेडी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बाबा बागेश्वर पर शिक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, शिक्षा मंत्री को इलाज की आवश्यकता है। ये है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, गलत बयानी, बदजुबानी, इसी के लिए ये जाने जाते हैं। ये बोल रहे हैं, कोई नई बात थोड़ा ही बोल रहे हैं। पहले तो उनको अपने यहाँ न देखना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी खुद सजा याफ्ता हैं, अब कौन पहले जेल जाएगा ये उनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। इस तरह के बेतुके बयान आ रहे हैं जिससे समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है कहीं न कहीं उसको जो है सो क्षति पहुंचती है। शिक्षा मंत्री के द्वारा एक साजिश के तहत लगातार एक पर्टिकुलर समुदाय को जो है सो टारगेट किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा के बारे में जो कुछ कहा, मुझे लगता है यह आरजेडी की सोची समझी रणनीति के तहत कहा जा रहा है, जिससे समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी की दिमागी हालात ठीक नहीं है। और चलिए, इस पूरी खबर पर पटना से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से बाबा के आने की खबर आई है और उसके बाद से सियासत भी आई है, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा जिस तरीके से आ रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव ने कहा कि एयरपोर्ट पर ही रोक लेंगे, अब चंद्रशेखर का भी बयान सामने आया कि अडवाणी की तरह भी वो जेल जाएंगे। किस तरीके से बिहार की सियासत चल रही बाबा के आगमन को लेकर? देखिए, बाबा के आगमन को लेकर के बिहार की सियासत जो है वो उसका तापमान काफी बढ़ा हुआ है। भले ही मौसम का तापमान में थोड़ी कमी आई है, गिरावट देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर नाथ को लेकर के जो सियासी पारा है वो काफी चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो नंबर पाने की होड़ में लगे हुए हैं, चाहे तेज प्रताप यादव हो या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, सभी जो हैं वो बाबा बागेश्वर नाथ के नाम पर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली दफा नहीं है जब बाबा बागेश्वर नाथ के जैसे लोग जो हैं वो बिहार आ रहे हैं। इससे पहले भी रामदेव बाबा है, इससे पहले कई बाबा जो हैं वो बिहार की धरती पे आकर के कथा वाचन उन्होंने किया, प्रवचन उन्होंने दिया, और उस दौरान इस तरह की सियासत जो है उबाल देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि वो सुर्खियां बटोरे, और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से बिहार में सियासत देखने को मिल रही है उसमें एक नंबर सबसे अधिक पाए जाने का अगर कोई लेखा जोखा मिल रहा है तो वो आ रहा है बाबा बागेश्वर नाथ के नाम पर विरोध करके या उनके खिलाफ बयानबाजी करके। चंद्रशेखर भी इस बात को भली भांति समझते हैं, भापते हैं,
चाहे रामचरितमानस का मामला हो या बाबा बागेश्वरनाथ का मामला, दोनों ही बयान जो है उनके तरफ से सोच समझ करके दिए गए हैं। और जो उन्होंने कहा है कि जो भी उन्माद फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल्कुल जो आईपीसी की धाराएं जो हैं वो भी यही कहती है कि उन्माद फैलाने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। लेकिन उनके आगमन के पहले ही ये मान लिया जाना कि वो उन्माद फैलाएंगे, देश को बांटेंगे, राज्य में हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण वो करेंगे, ये अभी उचित नहीं कहा जा सकता है। और यही वजह है कि इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां जो है वो समर्थन करती नजर आ रही है चंद्रशेखर के बयान का। और विपक्षी पार्टी की बात करें, एलजेपी रामविलास के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है देवेंद्र मुन्ना हो या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के माधव आनंद हो, सभी ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं और उनको अपने बयान पर ध्यान देना चाहिए। और ये समय तय करेगा कि कौन पहले जेल जाएगा, कोई बाद में जाएगा, कौन कानून तोड़ेगा। कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है, आजादी किसी को नहीं है। ये बात दोनों ही पक्ष के लोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वरनाथ के नाम पर बिहार का सियासी पारा है जो अभी और चढ़ा हुआ देखने को मिलेगा जब तक वो बिहार आ नहीं जाते, आकर के अपना कथावाचन। अमित, रामचरितमानस में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और बाबा के आगमन को लेकर भी एक बड़ा जो मुद्दा है वो बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज को बांटने की बात, धर्म की बात, राम रहीम की बात की जा रही है, इससे में क्या लग रहा है कि जो आरजेडी है वो सफल हो पा रही है या फिर बीजेपी इसको किस तरीके से टैकल कर रही है और इसका जो सियासी समीकरण या फिर वोटों को लेकर के जो राजनीति है उसका किस तरीके से नफा नुकसान दोनों पार्टियों को लेकर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि सियासी ध्रुवीकरण करने को लेकर के ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू या दूसरी तमाम जो दलें हैं वो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान सभी पार्टियों को देना चाहिए कि वो भी जो बोल रहे हैं वो भी कुछ बेहतर नहीं बोल रहे हैं। चलिए पलटवार करने के लिए ही या फिर अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बयान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो जाति उन्माद है वो उसको भड़काने के लिए और वोट बैंक हासिल करने के लिए ही दिया जा रहा है। और इसका नफा नुकसान जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी से सियासी जो बिसात बिछाई जा रही है वो जात पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बिछाई जा रही है। बिल्कुल अमित, तो आगामी चुनाव को देखते हुए जो सियासी बिसात है अभी से ही बिछाई जानी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर के